कोरोना के नए वेरिएंट के देश भर में अब तक 21 मामले आए सामने। केरल में 1 और गोवा में 20 मरीजों की पुष्टि। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ रहें सतर्क। मध्य प्रदेश के गुना में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। गुरुद्वारे के पास वाली बिल्डिंग तोड़ने को लेकर भिड़े दो पक्ष। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला आया सामने। महिला से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस आरोपियों की कर रही तलाश। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं से दिल्ली में बड़ी ठंडक। दिल्ली में लगातार घट रहा है तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले कुछ दिन और बढ़ेगी ठंड, पड़ सकती है कोहरे की मार। राजस्थान के जयपुर में केमिकल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। गोदाम के अंदर रखे ड्रम में ब्लास्ट होने से लोगों में दहशत। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी पसीने छुड़ाते नजर आए। झारखंड विधानसभा स्पीकर आवास के सामने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में लगी भीषण आग। दमकल ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने ही देश को दिखाया आईना। भारत के चंद्रयान मिशन की तारीफ और कहा कि पड़ोसी चांद पर पहुंच गए, हम अब तक जमीन पर खड़े भी नहीं हुए। गाजा में जारी है इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। उत्तरी गाजा में आसमान में दिखी हमले की तेज रोशनी। गाजा की तरफ से हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा। दक्षिणी गाजा में अस्पताल के पास हुआ हमला। काफी दूर तक सुनाई पड़ी धमाकों की आवाज। आसमान में उठता धुआं देखा गया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले की नई तस्वीरें सामने आई। हमले के बाद देखा गया धुआं। इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी। कहा, गाजा के दक्षिण में जारी रहेगा सैन्य अभियान। दक्षिणी गाजा के राफा में अस्पताल पर हुआ हमला। इजरायली हमले के बाद बच्चों समेत गंभीर रूप से जख्मी हुए कई लोग। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में जंगलों में लगी आग। 300 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे, जिसमें 5 बचाव कर्मी हुए घायल। हुद्री विद्रोहियों के ने एक बार फिर से अमेरिका को दी चेतावनी और कहा कि अगर अमेरिकी सेना यमन को निशाना बनाएगी तो उनकी सेना अमेरिकी युद्धपोतों को ड्रोन और मिसाइलों से करेगी हमला। और उधर बुधवार को लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल विधेयक पास हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इन तीनों विधेयकों पर इसके बारे में न सिर्फ इसकी जानकारी दी, बल्कि विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के जवाब भी दिए। और अब आज इन विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। देश की न्याय व्यवस्था में सुधार और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल विधेयक को लोकसभा से पास कराया। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का इन तीनों विधेयकों में दंड नहीं बल्कि न्याय पर फोकस किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुलामी के समय अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को दंडित करने के उद्देश्य से कानून बनाया था, जो अभी तक चला आ रहा था। आजादी के बाद भी इसमें बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन कानूनों को खत्म कर दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित कानून बनाए जाएं।